आज का जो हमारा सेशन है वो उन प्रॉब्लम्स और उन मिस्टेक्स पर है जो एक बिगनर स्टूडेंट अपनी स्किल जर्नी के अंदर सीखते हुए करता है। अच्छा, उन प्रॉब्लम्स में, उन मिस्टेक्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हमारे स्किल जर्नी के अंदर प्रॉब्लम करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हम वो सही तरीके से सीख नहीं पाते। अगर हम किसी तरफ कुछ सीखते भी हैं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स और उन मिस्टेक्स को पहले ही किसी स्टूडेंट को बता दिया जाए कि आप इस स्किल जर्नी के ऊपर काम करने लगे हो, मिसाल के तौर पर हम वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम करने लगे हैं, तो उसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको आएँगी, उस जर्नी के अंदर सारे जो रोड मैप आप लोगों के लिए बनाया गया है, उसमें आपको ये-ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, तो इनको अपने पास नोट डाउन कर लो और जब भी ये प्रॉब्लम आए तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो साथ आपको बता दिया जाए, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हो। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, इनको भी सिर्फ़ वही टीचर या वही चीज़ वो आप लोगों को तभी बताई जा सकती हैं जब आप लोगों के लिए एक पूरा रोड मैप डिज़ाइन किया गया हो। तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर रोड मैप डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आने वाली आपके प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके असाइनमेंट्स, आपकी सारी चीज़ें मैंने आप इसमें रखी हैं, इसमें सभी चीज़ें हमने मैनेज की है। क्योंकि जो 6 माह हमने लगाने हैं, ये हमने ज़ाया नहीं करने, हमने प्रॉपर तरीके से इसको लगाना है। तो किसी भी स्किल को सीखते हुए जो चैलेंजेस और जो मिस्टेक्स आती हैं, हम अगर एक टीचर उसको पहले ही बता दे कि ये वाली मिस्टेक्स आपके इस रोड मैप के अंदर आएँगी, तो जो स्टूडेंट है वो पहले से ही होशियार हो जाता है, चुकन्ना हो जाता है कि वो पहले से उसको पता होता है कि भई हाँ, ये वाली प्रॉब्लम्स आनी है तो मैं उसको इस तरह से टैकल करूँगा। तो अगर हम उनको पहले से सीख लें, उनके लिए पहले से प्रिपरेशन कर लें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ का पता ना हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बाज़ दफ़ा तो आप उस स्किल को क्विट भी कर देते हो, सिर्फ़ इसी वजह से कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अच्छा, तो उस उन प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। नॉट नोइंग व्हाट टू प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हो, मिसाल के तौर पर आप ग्राफ़िक्स सीख रहे हो, कोई कोडिंग सीख रहे हो, कोई ड्राइंग सीख रहे हो, कोई एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल फ़ील्ड्स हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नैनो फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर हमने काम करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ील्ड्स हैं और अगर हम उसको सीखना शुरू कर दें तो हमें पता नहीं चलता, हमें क्लियर नहीं होता कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि आप वीडियो एडिटिंग तो सीखने जा रहे हो या कोई और स्किल सीखने जा रहे हो, तो वो एक मुकम्मल हमारे पास स्किल होती है, एक मुकम्मल उसका फ्रेमवर्क होता है। तो उसके अंदर हमने किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट बनना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि हम शुरू कहाँ से करें। तो बेसिकली आप लोगों के ब्रेन को क्या चाहिए होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट चाहिए होता है कि भई हाँ, आज के लिए मैंने इतना करना है और ये मेरा टोटल टारगेट है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप लोग जो भी टूल होगा एडिटिंग के अंदर, आप उसको जस्ट हाफ ऑवर प्रैक्टिस करोगे। आज जो टूल्स करवा दिया गया है या कल जो करवाया जाएगा या जो परसों करवाया जाएगा, जस्ट आपने सिर्फ़ इतना सोच के इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सिर्फ़ 30 मिनट्स या 15 मिनट्स या 1 घंटा मिनिमम मैक्सिमम आप जितना भी उसको टाइम दे लो, आप सिर्फ़ उसी टूल की प्रैक्टिस करोगे, तब आप लोगों को स्किल सीखने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी तो है और आप एक सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट कर दो और आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उसके ऊपर लगा दो, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको अच्छे तरीके से करूँ, अच्छे तरीके से स्किल को सीखूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे मैं ये जो टाइम लगा रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये नहीं पता होता स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे उस टूल की, हम एक टारगेट अपने ज़हन में रखेंगे कि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो वो वाला जो काम है वो हमने सिर्फ़ इतने टाइम के लिए करना है, उसके बाद हम दूसरे काम के लिए फ़ोकस करेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे। तो आपने टाइम स्पेसिफिक रहना है कि आपने उस टूल को उस सेशन को
जो आपने सीखा है उसको कितना टाइम देना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि आपने सिर्फ अपने माइंड में ये रखना है, उसका सोल्यूशन ये होगा, अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर आपने सीखा, कुछ नया सेशन हुआ, आपने वो राइट डाउन किया और आपने उसको क्या कर लिया, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए काम कर लिया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी और इसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है कि जो काम भी हो आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, क्या माइंड में टाइम स्पेसिफिक रहना है कि मैंने सिर्फ इसको इतना टाइम देना, उसके बाद मैंने कोई टाइम नहीं देना। तो माइंड, आपके माइंड को एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ भाई आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं कोई और काम जिसमें मुझे ज्यादा डोपामिन मिलता है वो कर सकूंगा, या कोई और इम्पोर्टेंट काम है तो वो कर सकूंगा। तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर आप जो सीख रहे होते हो उसको अच्छे तरीके से सीखते रहते हो। ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या फेस करनी पड़ जाती है, ये वो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इस हमारे वाली जो स्किल जर्नी है जो मैं आप लोगों को साथ लेके चलूंगा, उसमें लाजमी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। बाज दफा आप लोगों को लग रहा होगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है, और आप इस तरह से फील कर रहे हो कि बस कुछ हम सीख नहीं रहे रोजाना की बुनियाद पे, या हम आगे जा नहीं रहे, हम उसी जगह पे स्टक है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग प्रैक्टिस तो करते होगे लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में। तो इसको टैकल किस तरह से करना है कि आप लोग जो हमारे पास जो जो भी स्किल होती है, ठीक है, अगर आप शुरू से ही उसको दुरुस्त, मतलब अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, तो अगर आप जब ब्रश वगैरह पकड़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पता नहीं कोई ऐसी पेंटिंग बना दोगे जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, जो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जो हमारे पास स्किल होती है वो भी हमारे पास बिल्कुल स्मूथ लाइन में नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। स्ट्रेट लाइन में तो बंदा ही फौत हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है कि जंप वाइज होती है, कि कभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कभी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ होती है। तीसरा पॉइंट हमारा कंसिस्टेंसी वाला होगा कि मतलब जो आप स्किल सीख रहे हो वो ये नहीं है कि रोजाना आपने 1 घंटा दे दिया तो मतलब आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स या वो चीजें नहीं है कि आप रोजाना 1 घंटा स्मूथली उसको देते जाओगे। बल्कि क्या होगा कि किसी दिन आपने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, किसी दिन कम दे दिया, तो किसी दिन थोड़ा सा ज्यादा सीख लिया, किसी दिन थोड़ा सा कम सीख लिया, तो आपकी लाइफ इस तरह से हमारे पास ग्राफ की तरह चलती जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों के लिए मतलब ये पॉइंट है कि आप लोगों ने उस चीज को स्किप नहीं करना। हाँ जब डंप आते हैं तो ठीक है, डंप लाइफ का हिस्सा है तो डंप आने देना। इसको ये नहीं कि बस यहाँ पर अगर डंप आ गया तो अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा तो मैं उसको छोड़ दूं यहाँ पे। तो जब आपकी लाइफ में डंप आए, जब आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि बस छोड़ दिया, आपने उसको हल्का हल्का से दोबारा फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देना है। तो जो स्लो प्रोग्रेस होती है ये भी आपकी जो मतलब जो भी आप काम करते रहते हो आपको प्रोग्रेस नजर ही नहीं आती, प्रैक्टिस करते रहते हो, आप लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बेकार है। तो उस सिलसिले में उस सिचुएशन में आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र रखना है, और जो भी हमारे पास अगर आप थोड़ा सा मजीद उसको टाइम दे सकते हो तो उसको टाइम दो और जंप लगाओ। तो आप लोगों की कभी भी जो आप जर्नी होगी वो स्मूथ नहीं होगी, इस चीज को लाजमी आप लोगों ने जेहन में रखना है कि आपकी जो स्किल की जर्नी है वो स्मूथ नहीं होने वाली। आ, उसको आपको स्मूथ करने के लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो इनकंसिस्टेंसी की है। कि मतलब आप लोग ये सीख लेते हो, आप लोग ये सोच लेते हो कि भाई मैंने ये काम करना है, ठीक है, आप 2 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, 10 दिन करते हो, जब आपकी मोटिवेशन सारी उतर जाती है तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम देना छोड़ देते हो। तो इनकंसिस्टेंसी मेन रीजन होगी, मेन प्रॉब्लम होगी आपके कोर्स को स्किप करने की। तो आप लोगों ने इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखानी कि आप लोगों ने अब फर्स्ट लेक्चर में जो हमारे पास सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो वो ज्यादा थे, सेकंड में हमारे पास थोड़े से कम हो गए, कुछ ने ऑफलाइन सेशन लेना शुरू कर दिया। तो जो आप लोगों की कंसिस्टेंसी है ना, शुरू में तो आप बड़े एनर्जेटिक होते हो कि मैं ये कर लूंगा, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके दिन बीच में से मिस होते हैं, कुछ हफ्ते मिस हो जाते हैं, तो फिर आप कहते हो कि बस अब मुझसे नहीं होगा। तो प्रॉब्लम आपको ये आएगी
कि आप इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा दिखाओगे। तो ये होता कब है? जब आप मोटिवेशन को लूज़ करते हो, ठीक है? हमेशा जब भी अगर हम बात करें मोटिवेशंस और हैबिट्स की, तो मोटिवेशन जस्ट लम्हा एक लम्हा के लिए होती है कि आपको आती है, आप उस चीज़ के लिए एनर्जेटिक हो जाते हो, उसके बाद आप लोग क्या हो जाते हो, जब वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप उसको छोड़ देते हो। तो आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन के बेस के ऊपर आप लोगों ने अपनी स्किल को नहीं सीखना या कोई भी काम नहीं करना, बल्कि आपने उसको अपनी हैबिट्स बनाना है। तो हैबिट्स के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग किताबें पढ़ते हो तो एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एक एक बहुत अच्छी हमारे पास बुक है इंग्लिश की। तो अगर आप वो पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ हम हैबिट्स कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा मोटिवेशन को बेस नहीं रखना होता, बल्कि अपनी जो हैबिट्स होती हैं, आपने जो उसको प्रॉपर डेली का टाइम दे रहे हो, उसको बेस रखना होता है। बेस आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर आप इस तरह से कंपेयर कर लो कि मतलब 15 मिनट आप रोजाना के 7 दिनों के लिए देते हो हर अपने लेक्चर को या अपने उस टूल को, और अगर आप एक हफ्ते के अंदर 3 घंटे उसको दे देते हो, तो जो आपके 15 मिनट होंगे वो बेहतर होंगे, बजाय इसके कि आप उसको 1 घंटे के अंदर मतलब एक हफ्ते के अंदर एक दिन के अंदर 3 घंटे दो, इकट्ठे मतलब घंटे दो। तो ये चीज होती है कि जो आप डेली काम कर रहे होते हो वो काम सारा कंपाइल हो जाता है, और इकट्ठा एक दिन में अगर आप उसको करना चाहो तो इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि हम उसको अच्छी तरह से कर ले। अगर हम कर भी लेंगे, डेली की जो हमारी प्रैक्टिस है, डेली का जो हमारा टाइम है, वो जो सारी चीजें हैं वो उस 3 घंटे के अंदर कवर नहीं होती। तो 15 मिनट डेली के आप लोगों ने लगाने हैं, बजाय इसके कि आप 2 3 4 सेशंस को इकट्ठा करके एक ही दिन बैठकर सारे सुन लो और उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। तो जो जो डेली काम करते रहे हैं वो क्या होंगे, वो थोड़े से सुपीरियर होंगे, और जो इकट्ठे काम करते रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे, वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमेशा मोटिवेशन को बीट करती है। तो कंसिस्टेंट रहना है। थर्ड प्रॉब्लम आपको ये लाजमी आएगी कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकोगे और कुछ तो इसको स्किप कर देंगे। ये तो होने वाला है, ये तो मुझे पता है कि आप लोग बीच में से स्किप कर दोगे। तो जो स्किप कर देंगे वो स्किप कर देंगे, बाकी आप लोगों के लिए पूरा रोड मैप बना हुआ है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे जब आप लोग कुछ सीख रहे होते हो, कुछ स्किल या कुछ भी सीख रहे होते हो, तो आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि मैं इतना ज्यादा नॉलेज है कहाँ से सीखूं। कि आप लोग यूट्यूब पे देखो, हजारों के हजारों लेक्चर्स पढ़े हैं, आप लोग गूगल पे देखो, कोर्सेरा पे देखो, खान एकेडमी पे देखो, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि इंफॉर्मेशन भरी की भरी पड़ी है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता लगता कि किस वीडियो से स्टार्ट करना है, किस कोर्स से स्टार्ट करना है, कौन से किसकी हम राय लें, क्या लें या क्या किस तरह से काम करें। तो फोर्थ प्रॉब्लम आपको ये आएगी, इसके अंदर आप देख रहे होंगे सभी लेक्चर्स को, आप सभी लेक्चर्स के नोट्स भी बना रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों उस पे अमल नहीं कर रहे होंगे, उसको एक्शन में नहीं ला रहे होंगे उस चीज को। तो बिगनर स्टेज पर हमारा दिमाग ये डिसाइड नहीं कर पाता कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो उसके लिए जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका टीचर होता है, वो आपको इस चीज का बताता है कि भाई आपने सिर्फ इतना सा सीखना है, अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप लो, लेकिन ये मेरे वाला काम जरूर करो। तो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम लोग प्रॉब्लम ने इस भूलभुलैया में फंस जाते हैं कि हम क्या करें। हमें समझ नहीं लगती कि कहाँ से सीखें, कि मतलब वो बंदा भी कोर्स करवा रहा है, ये भी कोर्स करवा रहा है, तो हम कौन से वाला सीखें। तो जो भी कोर्स करवा रहा है, जहां से भी आप सीख रहे हो, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपको इसको क्वेश्चन पूछना चाहो वो अवेलेबल है या नहीं, तो आप किससे क्वेश्चन पूछोगे। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने माइंड में घुसा लेते हो कि भाई मैंने ये स्किल भी सीखनी है, ये भी स्किल सीखनी है, ये भी स्किल सीखनी है, इस तरह से फिर आप लोग एक स्किल पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो फोर्थ प्रॉब्लम यही है कि जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है आप लोगों ने वही करना है। हाँ, उसी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो टूल आपको करवाया गया है, हाँ आपको लगता है कि इसके अंदर कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई होगी, तो आप दूसरे टीचर्स की राय भी उसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्ट कंडीशन है कि एक अलहदा से कंडीशन है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
फिफ्थ नंबर पे जो आप स्किल सीखने जा रहे हो, कोई भी स्किल जो आपकी सक्सेस जर्नी में कामयाब तब होती है जब आप लोग अपने आप पर काम करते हो। अपने आप को खुद दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना, कि आप जब दूसरों से कंपेयर करते हो खुद को, तो क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि वो आगे निकल गया, वो मुझसे फास्टर है, वो पहले लेक्चर के अंदर ही सारा कुछ सीख लेता है, उसकी असाइनमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो आप लोगों ने एक दूसरे से उस अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपका माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है। हाँ, अगर आपको उसको एक लेक्चर में समझ आ रही है तो आप उसको 2 दफा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग जब अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बेटी से बिहाइंड द सीन जो रियलिटी होती है उसको किसी भी दूसरे पर्सन के बेस्ट मोमेंट से कंपेयर कर रहे होते हो, जो आप गलत कर रहे होते हो। क्या आप अपने लेवल 1 को दूसरे के लेवल 3 से या लेवल 5 से कंपेयर कर रहे होते हो? तो खुद को जब आप सीख रहे होगे, 1 माह होगा या 2 माह होगा, तो आपको दूसरों से ऐसे कंपेयर नहीं करना कि वो वाला वीडियो एडिटर बहुत ज्यादा अच्छा है या वो वाला वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी करता है। तो आप अपने लेवल 1 को लेवल 3 से क्यों कंपेयर करोगे? जाहिर सी बात है, आप नहीं कंपेयर करोगे। तो हमेशा आपने अपने आप से खुद को कंपेयर करना है। आज आपने कुछ सीखा है तो कल आपने क्या सीखा था, परसों आपने क्या सीखा था। तो खुद को देखो, खुद पे काम करना है, बजाय इसके कि हम दूसरों से उसको खुद को कंपेयर करें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना भी है तो सिर्फ आपने इंस्पिरेशन के लिए कंपेयर करना है, कि मैं भी वैसा काम करूंगा, मैं भी उससे अच्छा बेहतर काम करूंगा। तो ये जो चीज होती है ये हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आती है, और हमारी जो जर्नी होती है, सक्सेस जर्नी होती है, हमारी स्किल की जो जर्नी होती है, उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो जस्ट आपने लाइफ की किसी भी फील्ड के अंदर अगर खुद से कंपेयर, अपने आप को हमेशा खुद से कंपेयर करना है। सेकंड नंबर पे अगर किसी दूसरे से कंपेयर करना भी है तो जस्ट इंस्पिरेशन के लिए, कि हाँ वो बंदा कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ये चीज आपने अपनी जो जर्नी होगी स्किल्स, तो उसमें लाजमी अपने साथ नोट रखनी है। ठीक है, तो 6 नंबर पे हमारे पास ये चीज आ जाती है कि हमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स आती हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग इस तरह से सोचते हो कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई गलती होगी तो सर क्या कहेंगे, या अगर हमने ये गलती कर दी तो यूं हो जाएगा या फलां हो जाएगा। मतलब आप लोग वैसे ही जो गलतियां हैं उसकी टेंशन ले जाते हो। आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, आप जो असाइनमेंट्स बना रहे होंगे, आप सोचोगे कि इसमें कोई गलती हो गई। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आप लोगों ने कभी भी गलती से नहीं घबराना, कि आप लोगों ने कभी भी ये फील नहीं करना कि आप लोगों ने कोई मिस्टेक की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फेल हो गए हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मिस्टेक्स को कभी पर्सनल फील नहीं करना, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल फील करना है। कि आप लोग अगर गलती कर भी देते हो तो इसका मतलब है आप सीख रहे हो। अगर आप गलती नहीं करते तो इसका मतलब है या तो आपने इतना ज्यादा अच्छा परफेक्ट किया है कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इतना परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो जब भी आप मिस्टेक करोगे इसका मतलब है आप सीखते रहते हो। और जितनी ज्यादा आप मिस्टेक्स करोगे, जितनी ज्यादा आप असाइनमेंट्स बनाओगे, उसमें से आप लोग खुद अपनी मिस्टेक्स निकलवाओगे, खुद कहोगे कि ये हमारा चेक कर लें, ये हमसे हमने लिखा है, आपने कहा नहीं था लेकिन लिखा है, इसमें मिस्टेक्स हैं। तो उतनी ज्यादा जो मिस्टेक्स है पहले निकल जाएंगी, तो 6 मंथ के अंदर जो निकलनी हुई वो सारी मिस्टेक्स निकल जाएंगी। तो मिस्टेक्स करने से कभी भी घबराते नहीं है। और जो भी आपने असाइनमेंट से जो भी आपने वीडियो एडिट की होगी उसमें कोई मसला नहीं है, आपने मिस्टेक्स की है तो मिस्टेक्स को दुरुस्त करने के लिए मैं हूँ, मैं आप लोगों की मिस्टेक्स को दुरुस्त करूंगा। 7 नंबर पे हमारे पास जो मोटिवेशन होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। मेरे ख्याल में बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो 7 नंबर पे हमारे पास जो मोटिवेशन होती है हम उसको लूज कर जाते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर हमने कुछ टाइम के लिए काम किया, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 माह की सारी प्रेजेंटेशंस की हैं, 1 माह आपने सारा काम किया है,
तो सेकंड माह में आप क्या कर देते हो कि आप लोगों को बोरिंग फील होना शुरू हो जाता है कि ये मैं क्या सीख रहा हूँ, इतना रोजाना का टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से 6 माह का टाइम फ्रेम मांगा है कि 6 माह के अंदर अंदर कुछ तो होंगे जो 3 माह के अंदर इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे, और कुछ तो होंगे जिन्हें 4 माह 5 माह 6 माह भी लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने कुछ टाइम के बाद ये नहीं फील करने लग जाना कि जो फर्स्ट आपकी मोटिवेशन थी, जो फर्स्ट आपकी एक्साइटमेंट थी, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये हेक्टिक वर्क है और मैं ये नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने इस चीज पे नहीं रहना। ठीक है, तो मोटिवेशन लूज नहीं करनी। जो आज आप हो, आप जिस एक्साइटमेंट से आप उसको सीख रहे हो, जिस इरादे जिस नीयत से आप उसको सीख रहे हो, उसको कंटिन्यू रखना है, मोटिवेशन को लूज नहीं करना। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि भाई ये मुझे बोरिंग फील हो रहा है, या ये मैं रोजाना का टाइम तो दे रहा हूँ लेकिन ये किसी खाते में नहीं आ रहा, सही तरीके से हम वो कर नहीं पा रहे, तो आप लोगों ने तब सोचना है कि यही हमारे पास बेसिक स्टार्ट है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, बल्कि यहाँ से आपका एंड नहीं होगा। तो आप स्टार्ट वहां से होगे जब आपको ये लगे कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक होता जा रहा है, तो आप लोगों ने टाइम उसका कम कर देना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो इस चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है कि आपने मोटिवेशन को लूज नहीं करनी। जो फर्स्ट डे आप हो, जिस नियत के साथ आप सीखना चाह रहे हो, जनवरी है, जून के अंदर आप उसी नियत से, आप लोगों को खुद ही डिफरेंस का पता चल जाएगा अगर आप लोग डेली टाइम दोगे उस कोर्स को। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, वो आपने हमेशा रियलिटी बेस्ड रखनी होती है, अनरियलिस्टिक कभी भी नहीं रखनी होती। अब जो कोर्स सीखने वाले हो, उसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कितना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। अब जो मॉड्यूल्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इसके अंदर इसके अंदर आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट वाली है, कि आप लोगों ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोग ये सोचोगे कि मैं 60,000 कमा लूँ, 1 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, 10 लाख कमा लूँ, तो या कुछ भी अमाउंट जो है मैं इतना कमा सकूंगी या कमा सकूंगा। तो ये जो चीज है, ये आपने अपने जहन में 6 माह नहीं लानी। हाँ, जैसे हमारे 6 माह क्रॉस होंगे, उससे पहले ही आप लोगों को अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही आप लोगों को अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि किस बच्चे को, जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको किस किस तरह से लेकर चलना है, और उनके जो पोर्टफोलियो, जो उनका काम है, उनको किस तरह से शोकेस करवाना है, क्लाइंट्स क्या डिमांड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सिलेबस में डाल दी है। ठीक है, तो सिलेबस भी आप लोगों से इस लेक्चर के बाद शेयर कर दिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों से जो इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमेशा रखनी है। मैं हमेशा ये आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा आप लोगों ने वर्स्ट को एक्सपेक्ट करना है कि हाँ ये हो सकता है, बदतरीन को एक्सपेक्ट करना है, और अच्छे के लिए उम्मीद रखनी है कि मैं उसको दुरुस्त भी कर लूंगा। तो ये चीज है। तो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हो, किसी की भी लाइफ देख रहे होते हो, शॉर्ट्स देख रहे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो, वो अपनी सारी लाइफ को, अपने पिछले सारे एक्सपीरियंसेस को वो 30 सेकंड में, 60 सेकंड में बता रहा होता है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा कामयाब है, या ये बंदा यूं है, या फलां है, या इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा सेट है। जिस तरह हमारे पास जो वीलॉगिंग वाला कल्चर चला हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसकी सिर्फ 10 20 25 मिनट की वीडियो से अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई हाँ ये वाली लाइफ इसकी परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, पैसे ही पैसे हैं, यूं है, फलां है। तो इन चीजों को आपने मद्देनजर नहीं रखना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। सभी लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उसके पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, इनका आप लोगों ने करना क्या है। तो आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को अपने पास लिख लेना है। जब भी आप लोगों को इस स्किल जर्नी के अंदर, इस जो हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम फेस हो, आप लोगों को लगे कि नहीं ये ओवर होता जा रहा है या मुझसे नहीं हो रहा, तो आपने अपना वो पॉइंट, वो अपनी जो प्रॉब्लम है, उस पॉइंट में जाकर देख लेनी है कि हाँ अब ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है लाजमी तौर पे। लिखने का मकसद ये होगा कि आप लोगों को जब भी दोबारा प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा
कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट देख लो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते, आप लोग नहीं कर सकते खुद से कि मैं इसको चेक एंड बैलेंस रखूं, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब कोर्स में चीजें क्या क्या होंगी, ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर 3-4 चीजें हैं। वो आप लोगों से लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। वो लिंक को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना है, अगर तो जो आपको लगे कि वो सीखना चाहते हैं या सीख लेंगे, या प्रोबेबली सीख लेंगे। जो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर करना। और जो लोग आप जितने भी आए हो, ठीक है, वो अपना अपना जो गूगल फॉर्म है आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देंगे, उसको फिलअप कर देना है, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए, अब मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या सोचा होगा। तो जब आप गूगल फॉर्म फिल कर दोगे, तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे मेंबर्स को जो भी फिल कर देंगे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट्स जो होंगी आप लोगों को दी जाएंगी, उनको प्रॉपर चेक किया जाएगा। और जो हमारे पास वीकली सेशंस होते हैं, मतलब ये जो हम हर 2 दिन बाद कर रहे हैं सेशन, इसकी बजाय हम उसको वीक पे रखा करेंगे कि हर वीक के अंदर जो जो आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो जो टूल्स में प्रॉब्लम्स आई होंगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जो जो आप स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स बनाते रहेंगे, गूगल फॉर्म में फिल करने का मकसद ये है कि मैं आपके पूरी मंथली रिपोर्ट बनाता रहूंगा, पूरी मंथली रिपोर्ट जनरेट होगी कि जिसके अंदर किस किस की असाइनमेंट्स आई थी, किसकी लेट थी, किसने सही परफॉर्म किया था, किसने नहीं किया था। तो यहाँ से हमें इजीली हर स्टूडेंट का डाटा प्रॉपर पता चल जाएगा कि उसकी मंथली रिपोर्ट में कहाँ पे डिप है, कहाँ पे वो लो हुआ था, कहाँ पे वो हाई हुआ था। तो ये स्टूडेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है या नहीं जा सकता, तो वो सारी उसकी मंथली रिपोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है। और आप लोगों के लिए जो अर्निंग वाला सिस्टम है, वो मैंने वर्किंग एक लेआउट, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर मैंने रोड मैप बनाया हुआ है कि जब आप लोग सीख लोगे और मुझे लगेगा कि हाँ मैंने इतना इतना करवा दिया है और इतना इतना करके आप लोग सीख सकते हो, आप लोग अर्न कर सकते हो, तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेआउट तब मैं आप लोगों को चूज करवाऊंगा जब आप लोगों की मंथली रिपोर्ट्स ठीक होंगी, सारा कुछ ठीक होगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है, ये सारा कुछ पेड होगा या फ्री होगा, तो ये हमेशा की तरह फ्री ही होगा। इसकी आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और अगर अब मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूं कि जो चीज़ें, ये जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं, अर्निंग पोटेंशियल उसके 100% गारंटेड है। कि अगर आप लोग 6 माह का टाइम फ्रेम है, 6 माह अगर आप लोग मुझे दे देते हो या इस स्किल को दे देते हो, या जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे कर लेते हो, तो 100% है कि आप लोग अर्निंग करने लग जाओगे। अर्निंग करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अपना टाइम देना है कि जो 6 माह का हमने टाइम रखा है, वो वो आप लोगों ने प्रॉपर पूरा देना है। और ये चीज आप लोगों की मंथली रिपोर्ट, जो आपकी असाइनमेंट्स है, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि आप वाकई ही वो कर सकते हो या नहीं। ठीक है। तो जो कोर्स की आउटलाइन है वो मैं अभी बना रहा था। ठीक है। वीडियो एडिटिंग जो हमारा कोर्स होगा उसकी जो आउटलाइन है, अभी तो ये हमारे पास कुछ ही आउटलाइंस हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी लिखी हैं, जो अभी मेरे जहन में आई थी। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी पहले फाउंडेशन बिल्ड की जाएगी, फिर एडिटिंग की टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, फिर जो एडवांस एडिटिंग होती है उसके अंदर मॉड्यूल्स है, इन मॉड्यूल्स के आगे भी डिटेल्स हैं। ठीक है। ये मेन मेन हेडिंग्स हैं, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, 5 लेवल्स बनाए हैं मैंने। और उसके अंदर तकरीबन 15 मॉड्यूल्स हैं जो जिस पे मैं आप लोगों को काम करवाऊंगा। अब हर मॉड्यूल की आगे हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं। अगर वीडियो एडिटिंग बेसिक है तो मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग बेसिक की हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर और इंटरफेस की अगर हम बात करें, तो जो सॉफ्टवेयर भी हम सीखने जा रहे होंगे उसके बारे में सारे टूल्स, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। तो मतलब एक पूरा डिटेल्ड लेआउट है, पूरे 6 माह का प्रोग्राम है जो मैं फिजिकल बैच में हम शुरू करवाने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो ऑनलाइन कोर्स हम मैं आप लोगों को करवाना जा रहा हूँ, ये हम फिजिकल बैच में शुरू करवाने जा रहे हैं। और इस फी कॉस्ट है हमने 25,000 पर मंथ रखी हुई है। तो अब आप लोग देख लो, ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री मिल रही है। तो
ये फिजिकल बैच में जो लोग होंगे, हाँ, जिनके पास लैपटॉप नहीं होगा उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि फिजिकल में उनके पास अगर लैपटॉप नहीं होता तो वो जो लैपटॉप होता है वहां पर जो पढ़े हैं उन पे काम कर, ठीक है। तो फिजिकल बैच वाले स्टूडेंट को सिर्फ ये एज होता है, अदरवाइज जो सिखाना मैंने आप लोगों को है वही उनको सिखाना है, ठीक है। तो सिखाने वाला यहाँ पर भी मैं हूँ, वहां पर भी मैं ही हूँगा। तो अब आप लोग देख लो कि आप लोग इसको वैल्यू दोगे, वैल्यू मनी करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने रखा है वो स्पेशलाइजेशन का है, कि आप लोगों को हर जो उसकी आप लोगों की मंथली रिपोर्ट होगी उस हिसाब से कौन सी निश में आप लोगों को मैंने कहना है कि भाई हाँ इस निश में आप ये वाली वीडियो एडिटिंग करो। तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा निशिस को ढूंढ के रखा है कि इस निशिस के अंदर भी बहुत ज्यादा हमारे पास कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये वाली वो निशिस हैं जो आपकी मंथली रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि ये बच्चा कौन सी निशिस में जा सकता है, और अगर वो उसमें जाए और उसमें टॉप नॉच वीडियो एडिटर बने तो उसको क्लाइंट्स मिलेंगे, उसको अर्निंग होगी और 100% अर्निंग होगी। अर्निंग का तो 100% है ना, कि हम 6 माह के बाद करना शुरू हो जाएंगे, वो बच्चा जो प्रॉपर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह जमा करवा रहा है। उसके बाद आपके पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया जाएगा, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर जो वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर काम करना भी सिखाया जाएगा। और आप लोग इतने तेज वैसे ही हो जाओगे, और जो हमारे वीकली सेशंस होंगे उसमें वैसे ही इतने तेज हो जाओगे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई ये उस वेबसाइट पे जाकर ऐसे काम कर लो। आप लोग खुद ही मतलब इतने तेज हो जाओ। इसके अंदर बोनस मॉड्यूल्स भी रखे हैं, कि आजकल हर बंदा आप लोगों को ये कह रहा होता है कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, या एआई ने ये कर दिया या वो कर दिया। तो उसके बारे में, एडिटर्स के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन एआई के अंदर है, एक मैंने एक प्रॉपर मॉड्यूल उसका बना दिया है, कि हम उस मॉड्यूल के अंदर जो चैप्टर्स होंगे सिर्फ उसमें एआई ही को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट होती है, सारी चीजें होती है, फाइल्स कैसे बनानी है, फोल्डर्स में कैसे रखनी है, वीडियो जो हमारे पास पोर्टफोलियो उसको दिखाना कैसे है, वो सारी चीजें इस वाले जो हमारे पास वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कोर्स होगा उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये वाला जो कोर्स है मैंने आपको पहले बताया, ये हम फिजिकल बैचेस को करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ आउटलाइंस अभी मिसिंग है, जो मैं अभी सोच रहा था इस पे काम करने की। तो ये अभी फाइनल नहीं है, इसके अंदर हम और मॉड्यूल्स भी ऐड करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो और ये वाला सारा काम, ये वाली जो आउटलाइंस है, ये बेसिकली हमने बनाई तो पीसी के लिए है, लैपटॉप के लिए है, लेकिन जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर ये सारा काम हम मोबाइल से करेंगे, मोबाइल से आप लोगों को करना सिखाऊंगा। हाँ, 3 माह के बाद या 2 माह के बाद जब आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि मोबाइल से अच्छी खासी एडिटिंग कर सको, तो फिर आप लोगों को जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को लेकर दिए जाएंगे, या आप लोगों को वो रेफर कर दिए जाएंगे, फिर आप लोग उससे एडिटिंग करके अर्न करके फिर आप अपना लैपटॉप वगैरह ले सकते हो। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी सोच है, मतलब जो सोचा है मैंने, मतलब 6 माह का प्रॉपर आप लोगों के लिए लेआउट सोचा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको एंड तक कौन लेके जाता है, एंड तक कौन रखता है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। इसके अंदर एक चीज है कि ये प्रॉब्लम्स आपने अपने पास नोट लाजमी करनी है, जिनके पहले वाले लेक्चर मिस हैं वो पहले वाले ले लेने हैं। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और उसके बाद जो ऑफलाइन सेशंस देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो लाइव है हमारे पास, इंटरनेट की वजह से काफी सारे लोगों ने कहा है कि इसको वाईटी पे अपलोड कर दें, तो ये वाईटी पे अपलोड हो जाएगी। तो जो यहाँ पर ऑनलाइन हमारे पास हैं और जो ऑफलाइन देख रहे होंगे, उन्होंने फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट लाजमी करना है कि उन्हें आज की लाइव से कुछ सीखने को मिला या नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो इट्स ओके। हमारी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके बगैर आप लोग अधूरे हो, आपका तकरीबन आधा सफर तय हो जाएगा अगर आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रख लेते हो। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होगी। आगे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम साथ साथ सॉर्ट आउट करते रहेंगे वीकली सेशंस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कर ले, कि क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें, कोई भी सवाल है तो वो कर ले, फिर हम इसको 10 मिनट बाद ऑफ करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर समझ आ गई है थोड़ी बहुत तो मुझे बता दें, मैसेज कर दें अंदर कि हाँ समझ आ गई है।
प्रॉब्लम्स का हम नोट डाउन कर लेंगे। समझ आ गई। अच्छा जी, क्लास बहुत अच्छी रही, ठीक है। थोड़ी बहुत भी अगर समझ आ गई हो तो मुझे बता दें। हाँ, ये जो लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, वो यूट्यूब की जो वीडियो होगी, सेशन अपलोड होगा, उसमें कमेंट जरूर करना है। मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा भी, उसको पढ़ूंगा भी, उसको लाइक भी करूंगा। आपने मुझे जल्दी ज्वाइन नहीं किया। अब मैं सारा समझा रहा था फ्लो में, अब मैं कैसे ज्वाइन करता आप लोग। मुझे तो ये बीच में से एक बच्चे की कॉल आई है, उसने कहा है कि मुझे ज्वाइन करवाएं व्हाट्सएप पे, तो फिर मुझे पता चला, अदरवाइज तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा था 10 बजे, 9:10 पे आ जाना है, आ जाना है, फिर आप लोग आए क्यों नहीं। चलो कोई बात नहीं, सेशन वो ले लेना, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। इंटरनेट इशू बहुत था। रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर देख के जो आप लोग नोट्स बनाओगे, अच्छा नोट्स में ये सारी चीजें हमने नहीं लिखनी होती। मेन पॉइंट जो हेडिंग्स जो आप लोगों को लगे कि मिस हो जाएगी, वो सारी चीजें लिखनी होती है। सो और कोई सवाल किसी का? आज वैसे ही इंटरनेट का इशू था या वैसे ही लोग नहीं आए? चलो 3 मिनट है, फिर हम इस लाइव को क्लोज करते हैं। यस। वेरी गुड। तो जो माइंडसेट आप लोगों ने बनाया है, फर्स्ट डे आप लोगों का जो माइंडसेट है, आप लोगों ने वही लेके चलना है। हाँ, जब भी आपके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आपने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है, उनको देख लेना है कि भाई हाँ, मेरी लाइफ में इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना है, तो वो आप वहां से देख लेना। तो ये चीज है। वेरी गुड, किसी ने नोट्स तो बनाए हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाना है, जो आप, मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, तो आप उसको नोट्स में भी उतार सकते हो। मतलब प्रॉब्लम जो हमारे पास आती हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, और ये क्यों आ रही है, और इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, अपने पास लिख सकते हो। या आप सिर्फ हेडिंग्स भी लिख सकते हो कि नॉट नोइंग व्हाट टू प्रैक्टिस, स्लो प्रोग्रेस, ये प्रॉब्लम है। इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी है, उसके अंदर कोई कोट लिखा हुआ है, उसके अंदर जो सच्ची वाली लाइन है, ट्रुथ लाइन है, वो चीज़ें, ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, ताकि दोबारा ये चीज़ें आपको नहीं मिलनी होती। ये आप अपने नोट से ही देखते हो, अपने उससे देखते हो। अब समझ लगी है नोट्स कैसे बनाने हैं? टाइपिंग का जो वर्जन डाउनलोड करना है, वो लिंक शेयर करते हैं। अच्छा जी, शेयर कर देते हैं जी, मैं देखा होगा, याद नहीं रहा होगा। काफी सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलो, जिनका ज्वाइन नहीं हुआ उन्हें कहना है कि वो रिकॉर्डिंग देख लें, मैं बल्कि मैसेज कर दूंगा। रिकॉर्डिंग में ये होता है कि फिर बस रह जाती है तो फिर रह ही जाती है। मैंने भी बड़े ऑनलाइन सेशन लिए हुए हैं, तो फिर जो चीज़ रह जाती है तो वो रह ही जाती है।
चले जी ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं है तो बाकी फिर हम मिलते हैं अपने कोर्स के अंदर। फॉर्म का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो उसको फिल कर दें, ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट सोचें। चलिए जी, लाइव ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।